हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की सुबह मेरी फिर से ससुराल से, और अभी टाइम बताए तो 11 बज गई है। और वैसे हमारा काम सुबह से शुरू हो गया 6 बजे से, तो यहाँ सफाई का वगैरह वगैरह अब हम डाल रहे हैं। तो हमने ये देखा होगा कि यहाँ पे कितना मतलब कपड़े जो धोने थे बाकी थे उन सबको मैंने अलग किया, और फिर मैंने मेरे जेठ जी की लड़की को बुला लिया था। उसके बाद हम दोनों ने मिलके इधर मिट्टी डाली, जो रसोई तोड़ी थी हमने, तो इधर बहुत सारा, मैं बाकी का बताना भूल गई थी, को नहीं बताया। तो ये रेखा ले जाके मिट्टी डाल रही है, और ये सोयाबीन के कट्टे तो मैं अब फ़िलहाल उनको उदयपुर में ले आई हूँ। जब उसकी सफाई होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ मिट्टी बिखरी हुई थी तो हमने, और ये कपड़े छांट के रखे थे तो बाद में इनको भी धो लिया था। और उसके बाद कैमरे को स्थिर रख के मैंने भी अपना थोड़ा सा, तो मैंने सिर पे नहीं पकड़ा क्योंकि मेरा कल सुबह से सिर दर्द कर रहा था, परसों शाम को भीग जाने की वजह से ये था। फिर सफाई करते करते हाँ, तो मिट्टी सारी डाली। उसके बाद हमने थोड़ा ये कुछ सोयाबीन और निकल गए थे, तो हवा बहुत चल रही थी सुबह सुबह। मैंने इसके बाद सोयाबीन को भी फिर से हवा में ये करके, एक कट्टा और निकले थे टूटे हुए पलंग के नीचे रह गए थे, तो मैंने फिर उसको भी ये कर लिया था। यहाँ पे तो मिट्टी इतनी ज़्यादा, ये बाथरूम है नहाने का, इसको हमने यहाँ जितनी मिट्टी थी खाली कर ली थी, और इसके अंदर भर गया था ये बाथरूम भी ऊपर से, और अंदर से मिट्टी गिर जाने से वो बड़ी दीवार इसके ऊपर गिर गई थी, कि आपने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। तो जितना हमने रास्ता बना दिया है, अब ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी है तो पानी से दबा देंगे आगे, ताकि यहाँ एकदम से बढ़िया हो जाए। और इस काम को मैं और किसी एक काम वाले से करके, क्योंकि सासू माँ से तो ये इतना होता भी नहीं और वो कर भी नहीं पाएंगे। और यहाँ ताकि कल जो थोड़ा एक कट्टा सोयाबीन और निकल गया था, तो पूरी सफाई करने के बाद 12 बजे के आसपास मुझे फिर से उन हवा में इन सोयाबीनों को वो करना पड़ा था, दे के एक कट्टा और भरा था। यहाँ बहुत सारा वो जब निकाले थे तो पलंग के नीचे एक कट्टा, मैंने बोला भी था सासू माँ को, आप देख लीजिए कहीं कोई बचा तो नहीं है। तो मेरी ननद बना रही थी खाना, और मेरी भतीजी है, वो मैंने उसको काम पे बुलाया था, वो और मैं दोनों ये काम करके भी उसके बाद हमने खेतों में काम करना शुरू किया था कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं जो भी। और सोयाबीन सारे मैं उदयपुर लेके आई हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में उनको साफ़ करके या तेल निकलवाएंगे या बेचेंगे, जो भी होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और इतनी ठंडी हवा की गांव में तो क्या ही करें। सुबह यहाँ पे जैसे 5:30 बजे उठते हैं, तो वहाँ तो अंधेरा अंधेरा था, तो हमारा काम लगभग 6:30 के बाद शुरू हुआ था। और इस सब को पूरा करते करते ये है, तो फिर हम यहाँ से, हमको आखिर में जिस काम करने के लिए, क्योंकि फूलों में निंदाई करनी थी, उनको साफ़ करना था। यहाँ देखा पपीते के पेड़ पे और पपीता पक चुका था, और ये है फूल उसके, तो यहाँ पे अगले साल लगाए थे तो लग नहीं रहे थे। अब खेतों में ले जाके लहसुन के बीज हमने ऐसे ही डाल दिए थे, इतने ज़्यादा इन पे फ्लावर आए हैं कि पूछो मत। और यहाँ से हमने साफ करना शुरू किया। मैंने अपना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिलता मैंने बताया है कि कितना कचरा था और कितना। इस पर अगले शनिवार को दवाई डाली थी, मैंने बताया था आपको, लेकिन उस दवाई से कुछ भी हुआ ही नहीं। जो सील है वो एजिटिक बनी रही थी, खाली हल्की सी नमी थी क्योंकि बड़ी हो चुकी थी। तो रेखा और हम दोनों ने यहाँ पे नींदना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। तो शाम तक हमने एक भाग, आधा खेत तो हमने कंप्लीट कर लिया था, आधे को शायद वो आज करेगी या कल करेगी।
तो कितने फूल अब और इन पे वाइट वाइट अब बढ़िया फूल आने लगे। गेंदों पे भी पीले फूल शुरू हो गए। जैसे जैसे साफ कर रहे थे तो एकदम एक तरफ तो दिख रहा और ये क्लीन दिख रहे हैं ऐसे। और करते करते 1 बजे तक तो मेरे मतलब मेरी सासू माँ के भाई, सगे भाई तो नहीं है उनके, लेकिन वो और मामी जी दोनों आ गए थे। तो हम फिर उनसे मिलने आए और सासू माँ जी ननद खाना बना ही रही थी। और ये शाम होते होते हमने इतना तो और ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन मेहमान आ गए तो कुछ उनके साथ बैठना करना हो गया। और खेत कितना क्लियर ये तो ये है। और फिर शाम होते होते पानी भी दे दिया, क्योंकि हेड सर मुझे लेने के लिए आ ही गए थे। कल संडे था तो क्लियर ये अभी थोड़े दिन पर कुछ दिनों के बाद यहाँ एकदम वाइट कलर का फ्लावर दिखाई देगा। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही सिर दुखने लग गया था। तो मैंने कुछ यहाँ तो इन्होंने पानी पिलाना शुरू किया था। और उसके बाद तो राधे राधे दोस्तों, आज सोमवार है और मैं कल ही जाबला से आ गई थी रविवार शाम को। तो कल जो भी काम किया था और दिन भर काम करने से या परसों धूल मिट्टी के कारण या मेरा इतना ज़ोर से सर दर्द करने लग गया था कि मैं उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई। परसों का ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। कल का जो भी शूट किया है वो आज के ब्लॉग में ही देखने को मिल जाएगा। और अभी भी सिर तो दर्द कर ही रहा है। थोड़ा सा तबीयत भी ठीक जैसी नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम और ज़्यादा हो गया था। तो आज ये आने पर काम तो कुछ ज़्यादा नहीं किया मैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे ऐसे मैं खरीदती नहीं हूँ बाहर ये फेरी वाले कपड़े लेके आते, लेकिन वो थोड़ा कभी कभी खरीदा है। तो आज मैंने परी के लिए खरीदा है ये दोनों लोअर डेली यूज़ के लिए दो। और ये कुर्ती फिट करा दूंगी तो या तो निक्की को देंगी या परी शॉर्ट कुर्तियाँ। और कभी ब्लू कलर का मैंने दिया नहीं है, अगर पसंद आएगा तो पहनूंगी, वापस बदला दूंगी। वो भैया इधर आते रहते हैं। और ये दोनों कुर्तियाँ मुझे मिली 100 रुपये में। और ये पैंट तो 200 रुपये में मिले हैं। और अभी लगभग 1 का टाइम हो गया है। अब धोऊंगी मैं कपड़े। ज़्यादा तबीयत ठीक तो नहीं है, लेकिन चलो क्या आज उस ब्लॉग का एंड तो करना ही था। और आज नहीं मैं इसको कुछ शूट किया जा सकेगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं। और कल का जो भी रहेगा कल रहेगा, या जो भी होगा मैं शूट करूँगी तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। तो इसी के साथ मैंने कल घर पे इतना काम किया था कि हाथ ये देखो सुबह रगड़ रगड़ के धोए हैं, तब जाके सफाई हुई है खेतों में तोड़ना। तो खाली थोड़ा थोड़ा बताया मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला था नहीं। सासू माँ को पकड़ाते तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा कि वो घुमा ही नहीं रहे थे, तो उनके लिए नया नया है। तो आज का ब्लॉग यही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये छोटे सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव।